थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची जितनी ताकत आपके होठों में, मैं खुदावंद की प्रेजेंस में जहां बैठा हूं, जब आप हालेलुया बोलते हैं तो मैं बिना माइक के भी आपकी आवाज को सुन पा रहा हूं। उठाओ अपने हाथों को इस जबरदस्त, इस आनंदित विक्टोरियस डे के लिए कि खुदावंद ने अमृतसर में एक भारी उपस्थिति के साथ लाखों लोगों को अपने समाचार को दिया। हजारों लोगों ने अपनी लाइफ परमेश्वर को समर्पित की है। लाखों रूहों ने खुदावंद के वचनों को सुना है। हजारों ने परमेश्वर के सामने अपनी लाइफ को सरेंडर किया है। अपने हाथों को उठा के खुदा बाप की तारीफ करेंगे। जितनी आपके हाथों में ताकत है खुदा बाप, इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए। इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए। रुके सौर आराधना आराधना। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो, मैं तेरी आराधना करता हूँ, करता था और करता रहूंगा मेरे पिता। करते हैं हम तेरी आराधना आराधना। थैंक यू जीसस। करते हैं तेरी आराधना। तेरा वचन है खुदा, काफी है मेरे लिए। इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए। इस दिल में बसता है तू, गाऊं मैं तेरे लिए। यीशु तूने उठाओ मेरे सामर्थी परमेश्वर, तूने आज जो खुदावंद अपनी आत्मा के द्वारा मुझे वचन दिए हैं, खुदावंद वो वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। उन्हीं वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा पाक रूह हमें गाइड करे, हमारी अगुवाई करे, तेरा आत्मा हमें छुए खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। जितनी ताकत आपके हाथों में, तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम। आज खुदावंद की प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से एक खास वर्ड आज मैं आपको दूंगा। मैं अपनी आवाज़ भी सुन पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ ही मीटर की दूरी पर हूँ। सो आज ले हैंड नहीं था तो मैं आपको यहाँ से वचन दे रहा हूँ, क्योंकि आज स्पेशल ले हैंड चर्च में नहीं है। आज लोगों को ले हैंड के लिए नहीं बुलाया गया। तो आज मैं आपको यहाँ से खुदावंद की उपस्थिति से आज आपको वर्ड दे रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आपको बधाई हो बहुत 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 अमृतसर क्रूसेड के लिए। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉर्निंग क्रूसेड, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, जब मैंने ये सोचा कि अब नाइट क्रूसेड्स हो गए हैं तो अब मार्च में मार्च के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब कभी भी क्रूसेड्स जो हैं वो गर्मियों में सिर्फ नहीं होंगे, वो सर्दियों में भी होंगे। तो पहला क्रूसेड था अमृतसर में, डे का, दिन का, और इमेजिन से परे, मेरी सोच से परे वहाँ पर लोग थे, मेरी सोच से परे रिजल्ट था, सोच से परे मसा था, सोच से परे हर एक चीज़ जो थी वो एक्स्ट्रा थी यीशु मसीह के नाम में। और मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य
वहाँ पे किया। हमेशा आपको ये बात चर्च को मालूम होनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये कोई शारीरिक चीज़ नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है। जब आप परमेश्वर के कामों को करेंगे, जब आप शैतान को निकालेंगे, जब आप लोगों को हील करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो हमेशा आपका विरोध होगा। परमेश्वर की दासी ने भी आपको बताया कि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि अगर तुम्हारा विरोध नहीं होता तो इसका मतलब उसका आत्मा तुम पर छाता नहीं है। तो कई बार जब विरोध नहीं होता तो हमें कई बार डाउट होता है कि क्या हम सही चल रहे हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं हमारी लाइफ में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है कि हमारा विरोध नहीं हो रहा। और जब जब आपका विरोध होता है आपको अंदर से एक तसल्ली भी मिलती है कि हाँ कुछ तो सही हो रहा है, कि शैतान जला हुआ है, कुछ तो सही हो रहा है, कुछ तो आग सही जगह जा रही है, कि जो शैतान है वो तड़फ रहा है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। तो इसीलिए ये विरोध जो है कभी भी गुस्सा करने का कारण नहीं होना चाहिए। विरोध इस बात की निशानी है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आप पर छाया करता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके संग है और आप शैतान पर सही चोट कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। और हमारा टारगेट, अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं तो कोई धर्म के खिलाफ आपका टारगेट नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी संस्था के, किसी कैथोलिक के, पेंटिकोस्टल के, आरएसएस के लोगों के, किसी के खिलाफ नहीं। क्योंकि जब आप किसी के घरों से शैतान को निकालेंगे, वो शैतान जो नशे करता है, वो शैतान जो आपको व्यभिचार में लगाता है, वो शैतान जो डाइवोर्स करवा रहा है, वो शैतान जो एक्सीडेंट्स करवा रहा है, वो शैतान जो डेथ स्पिरिट के साथ, डिले स्पिरिट के साथ लोगों के घरों में, जब आप उस शैतान को निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आपके खिलाफ आपका विरोध करता है। लेकिन आपको ये बात की समझ होनी चाहिए, जब मैं अमृतसर क्रूसेड के ऊपर था तो मुझे एक बात मालूम थी कि आज, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिस टाइप के प्रोफेटिक वर्ड मुझे वहाँ पे दे रहा था वो एक हायर अनॉइंटिंग वाले प्रोफेटिक वर्ड्स थे। वो तब ऑपरेट होते हैं जब आप स्पिरिट में, बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे कि जब आप कोई खेल खेलते हैं या आप मान लीजिए आप भार उठा रहे हैं, तो कई बार पहलवान को पता होता है कि मैं जो 175 किलो अगर अभी अटेम्प्ट करूंगा तो मैं इसको उठा नहीं पाऊंगा। लेकिन सम टाइम उसकी बॉडी की, उसकी जो फिजिक की तैयारी ऐसी होती है, ट्रेनिंग ऐसी होती है, उसे कॉन्फिडेंस होता है अब मैं ये उठा पाऊंगा। स्पिरिट में भी कुछ माहौल ऐसा होता है। सम टाइम आप इतने हायर लेवल की अनॉइंटिंग में ऑपरेट कर रहे होते हैं कि आपको पता होता है कि इस तरह का प्रोफेटिक वर्ड सिर्फ इसी अनॉइंटिंग पर ही परमेश्वर देता है आपको, क्योंकि वो आपको वो प्रोफेटिक वर्ड नहीं देता है जो आपके, क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों के अंदर सामर्थ्य है उसी हिसाब से परमेश्वर इस दुनिया में काम करता है। अगर आपके अंदर 6 वरदान है तो परमेश्वर इस दुनिया में आपके द्वारा 6 वरदानों के द्वारा कार्य करेगा, 9 के द्वारा नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का मसा 9 वरदानों वाला है तो वो 9 वाला काम करेगा। अमृतसर क्रूसेड में मैंने जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं क्रिएटिव मिरेकल्स कर रहा हूं, जिन लोगों के अंदर जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी, जो हड्डियां, रिब्स निकाल दी गई हैं या कोई अंग निकाल दिया गया है या एक्सीडेंट्स की वजह से कोई चीज़ रिमूव हो चुकी है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो चुकी है, मैं उनको क्योर कर रहा हूं। तो दिस काइंड अनॉइंटिंग, दिस काइंड हीलिंग, डिलीवरेंस, क्रिएटिव मिरेकल्स, ये एक हायर लेवल की अनॉइंटिंग थी। और मुझे ये बात मालूम थी कि ये तभी पॉसिबल हुआ है कि जब लोगों ने, जो शैतान ने विरोध किया है और परमेश्वर ने इस मसले को इंक्रीज करके लोगों को बताया है कि मैं अपने लोगों के साथ हूँ। और जब वहाँ पे उस टाइप के मिरेकल्स हो रहे थे कि ये कभी नहीं देख सकता था, ये कभी नहीं चल सकता था, और इस तरह के क्रिएटिव चीज़ें जो परमेश्वर ने लोगों की हड्डियों में क्रिएट की, लोगों के अंदर अंगों को क्रिएट किया, इट वॉज मार्वलस टू सी। खुदावंद की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। जितनी ताकत है आपके हाथों में, तारीफ कर दो खुदावंद के नाम की। जितनी आपके होठों में ताकत है, खुदावंद के नाम को शाउट करो, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में और खुदावंद के नाम की तारीफ करो। इमेजिन करो जब हम लोग इस चीज को अलग तरह से देखते हैं, आप इसको अलग तरह से देखते हैं। हम भी जब शरीर में, कई बार ऐसा हमें फील होता है जब हम शरीर की तरफ से सोचते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद की प्रेजेंस में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि इस चीज़ को
हमें शारीरिक तरीके से नहीं लेना है, हमें आत्मिक रीति के साथ लेना है। बाइबल में लिखा है जब प्रेरितों को सताया जाता था, बाइबल में लिखा प्रेरितों को एक टाइम उस सरकार ने पकड़ लिया और पिटवाया और पिटवा कर छोड़ा, और बाइबल कहती है वो प्रेरित आकर आनंदित हुए कि हम परमेश्वर के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। बाइबल कहती है कि भंडार के लिए, मिस्र के भंडार को पाने को अलग करके मूसा ने परमेश्वर के लिए निंदित होने को अपनी और बढ़ाई समझा। जब परमेश्वर के नाम के कारण आपके घर में, कहाँ से शुरुआत होती है? आपके फैमिलीज में। आपकी फैमिली कई बार आपको अपमानित करती है, परमेश्वर कहता है दुखी नहीं होना, इसको आनंद का कारण बनाना है। इसीलिए वचन में लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम 5 उसकी 17 से 42 आयत में पढ़ते हैं तो आपको इन प्रेरितों का सताया जाना नजर आता है कि जब उनको सताया गया, परमेश्वर ने उनकी सामर्थ्य को बढ़ाया, उनके दायरे को बढ़ाया, रूहें ज्यादा बचाई गई, ज्यादा मसे ने कार्य किया, ज्यादा अनॉइंटिंग ने कार्य किया। इस विरोध के लिए जो हो रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको फास्टिंग करने की भी इसके लिए जरूरत नहीं। हम फास्टिंग करेंगे रूहों को बचाने के लिए, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। ये तो आपको लड्डू है आपके लिए, इसे तो खाना है आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। ये निशानी है कि उसी का आत्मा आपके अंदर है और शैतान का आत्मा नहीं। आप शरीर की आत्मा के द्वारा नहीं, शारीरिक स्पिरिट के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्पिरिट के द्वारा चलाए जा रहे हो। ये वचन हमें साबित करता है। आमीन। आप जब इस प्रेरितों के काम को नेक्स्ट पढ़ते हो, बाइबल कहती है जब आप 9 बाब से, प्रेरितों के काम 9 बाब से आगे पढ़ते हो तो इसमें आपको पौलुस का जिक्र होता है। वचन कहता है कि पौलुस को भी सताया गया, उसको एक शहर से मारकर अगले शहर में पहुंचा दिया जाता था। प्रेरितों के काम 14 उसकी 8 आयत में लिखा है कि लुस्त्रा में एक मनुष्य था जो पांव का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था, कभी ना चला था। वो पौलुस की बातें सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटके लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, और वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप 14 की 6 आयत पढ़ेंगे तो लिखा वो इस बात को जान गए और लुकियोनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। क्यों भाग गए? 5 आयत में लिखा है, परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और पथराव करने के लिए सरदारों समेत दौड़े, लिखा अन्य जाति और यहूदी, क्रिश्चियंस भी मिले हुए थे उनमें। जो पौलुस का विरोध करने वाले सिर्फ अन्य जाति नहीं थे, क्रिश्चियंस भी थे, यहूदी लोग भी थे जो अपने आप को परमेश्वर का दास बोलते थे। वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई बकवास करते रहते थे, और लिखा कि वो भी उस विरोध में इनडायरेक्टली शामिल थे। और वचन में लिखा है कि जब पौलुस और उसके चेलों को मालूम हुआ कि ये लोग हम पर दौड़ रहे हैं, तो लिखा वो वहां से लुस्त्रा नगर में चले गए। और क्या हुआ लुस्त्रा नगर में? लिखा लुस्त्रा नगर में एक व्यक्ति था जो पांव का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था और कभी ना चला था। और वचन कहता है कि पौलुस ने उसके टकटका लगाकर देखा और उसको खड़ा कर दिया। इमेजिन करो अगर पौलुस का विरोध ना होता तो पौलुस कभी लुस्त्रा नगर में नहीं जाता। पौलुस कभी लुस्त्रा नगर में नहीं जाता तो कभी भी वो लंगड़ा चंगा ना होता। वो लंगड़ा चंगा हुआ, हजारों लोगों में सुसमाचार फैला कि कोई पौलुस नाम का परमेश्वर का दास आया है और उसने उस लंगड़े को चला दिया है। क्यों आया पौलुस वहां पे? पौलुस लुस्त्रा कैसे पहुंचा? पौलुस अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा। पौलुस एक जगह पर था जिसका नाम है इक्यूनियम। इक्यूनियम नाम के शहर में प्रचार कर रहा था। इमेजिन करो, पौलुस लुधियाना में प्रचार कर रहा था और वहां पर उस लोग, अन्य जाति भी और क्रिश्चियंस भी उस पर दौड़े और वो अगले शहर में चला गया, वो पटियाला में चला गया। और पटियाला में कोई जन्म का लंगड़ा था जिसको चला दिया गया, और पटियाला के लोगों ने देखकर विश्वास किया। पौलुस अपने आप वहां पे नहीं गया। लोगों को इस बात का मालूम नहीं है कि विरोध आपको वहां लेके जाता है जहां आप अपने आप नहीं जा सकते हैं। मेरा सबसे पहले विरोध कहां हुआ? मेरे परिवार में। उसके बाद मेरा विरोध कहां हुआ? मेरे रिश्तेदारों में। फिर मेरा विरोध कहां हुआ? क्रिश्चियंस में, पास्टर्स ने किया। उसके बाद कहां हुआ? अन्य जातियों ने किया। देन सी हम कहां पहुंच गए हैं आज पूरा वर्ल्ड हमें जानता है, हर सरकार हमें जानती है, हर बंदे को पता है, हर सरकार को पता है यहां क्या हो रहा है। इमेजिन अगर मैं पहले विरोध में शारीरिक हो जाता अपनी फैमिली के खिलाफ तो मैं यहां ना पहुंचता।
या जब क्रिश्चियंस ने, पास्टर्स ने किया तो मैं यहां ना पहुंचता। अगर मैंने उस विरोध को स्पिरिचुअली लिया है, आपके पास अगर जब पैसा होता है, जब आपके पास पहुंच होती है, आप बड़ी चीजें कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ब्लॉक हो जाएंगे, आपको परमेश्वर बढ़ाता नहीं है। विरोध आपके लिए फ्यूल है, आपको उन जगहों पर लेके जाएगा जहां आप खुद नहीं जा सकते हैं। ये एक प्रूफ है, जब आपकी फैमिली आपका विरोध करे, आपका मोहल्ला आपका विरोध करे, उस समय निराश नहीं होना। अगर आप बैक स्टेप लेते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है और आपकी ग्रोथ रुकती है, आपकी ब्लेसिंग रुकती है। लेकिन जब आप परमेश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है, आप देखते हैं क्या होता है। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो क्रूसेड्स जो हुआ करेंगे पूरे इंडिया में, मैंने डेट्स को मैं अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे डेट्स लोग पूर्व में, ईस्ट में बहुत से लोग मांगते थे, तो मेरी डेट्स काफ़ी मुश्किल होती थी उनको देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत से काम रखे होते थे। लेकिन अब परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जो लोग डेट्स मांगेंगे उन्हें ईजिली डेट्स को देना है, और आप देखेंगे फुल इंडिया में, हर स्टेट में अब खुदावंद के क्रूसेड्स हुआ करेंगे। लाखों लोग उन क्रूसेड्स पर आने वाले हैं और खुदावंद की एक बड़ी महिमा होने वाली है, और हम सब उस ग्लोरी को देखने वाले हैं, उसे विटनेस करने वाले हैं अपनी इन्हीं आंखों के द्वारा। अगर आपको प्रार्थना करनी है, अब इस चीज़ के लिए करनी है कि पूरे इंडिया में जो क्रूसेड्स होने वाले हैं, परमेश्वर उन क्रूसेड्स पर लाखों करोड़ों लोगों को बचाए। हमारे क्रूसेड्स कोई धर्म युद्ध नहीं है, हमारा क्रूसेड है नशों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। हालेलुया। आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, आनंदित रहो, क्योंकि खुदावंद आपको बढ़ा रहा है, वो आपको ब्लेस कर रहा है, वो आपको आशीषित कर रहा है। आपको स्पिरिट में रहकर जो घटनाएं आपके आसपास घटती हैं, उन घटनाओं को आत्मिक रीति से, आत्मिक आंखों से जांचना है कि अगर ये हो रहा है तो इसका स्पिरिचुअल रीज़न आपकी लाइफ में क्या है। हालेलुया। अगर आप स्पिरिचुअली एक सिचुएशन को हैंडल कर पाने में कामयाब होते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अगर आप उस सिचुएशन को हैंडल करने में नाकामयाब होते हैं, परमेश्वर इंतज़ार करता है फिर आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का। तो बात सिचुएशन की नहीं है, उस बीमारी की नहीं है, या उस दिक्कत की नहीं है जो आपकी लाइफ में चल रही है। बात यह है कि मैं उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता हूं, मैं उस परीक्षा को किस तरह से हैंडल करता हूं, उस हार्ड टाइम को, उस गरीबी को, उस अकेलेपन को, उस मुश्किल को मैं हैंडल क्या वचन से करता हूं, या मैं शरीर का इस्तेमाल करता हूं उसको हैंडल करने के लिए। और जैसे ही आप हर चीज में स्पिरिट को लगाएंगे, लाइफ एंटर करेगी। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, परमेश्वर ने कहा। तो वो लाइफ जब आपके जीवन में एंटर करती है तो वो सब तरफ फिर कार्य करती है। इमेजिन करो, आप अपने आप को एक बल्ब के रूप में देखो कि आप रोशन हैं। तो आप अगर मान लीजिए आपके पास इस समय, मेरे पास मान लीजिए 10 कमरे हैं और मैं खुद एक रोशनी हूं। जीसस ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। मान लीजिए ये 10 कमरे, एक कमरे के बाहर लिखा है फाइनेंस, एक के बाहर लिखा है परिवार, एक के बाहर लिखा है सेहत, एक के बाहर लिखा है कामयाबी, शांति, आनंद। हाँ, ये 10 तरह के ब्लेसिंग्स हैं। अब मैं अगर उस रूम में जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक रोशनी हूं, तो वो खुद ब खुद फाइनेंस ओपन हो जाएगा। मैं आनंद की तरफ जाऊंगा, वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक रोशनी हूं। बात यह है कि जब हमारे अपने अंदर रोशनी नहीं है, कि आप अगर आनंद के रूम में जाएंगे भी तो वहां आपको अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि आपके अंदर रोशनी नहीं है। जब आपके अंदर रोशनी खुद होगी, आप खुद एक लाइट होंगे। और वो कैसे होगा? जब आप वचन के द्वारा चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जिएंगे। जब हम स्पिरिट को मौका देंगे कि वो हमारी लाइफ में कार्य करे, सिचुएशंस चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज से हम प्रार्थना करेंगे, आज से हम फास्टिंग करेंगे,
किन चीज़ों के लिए? कि परमेश्वर पूरे भारत में बड़ी बड़ी मीटिंग्स, क्रूसेड्स को जो डेट्स ऑलरेडी अब मैंने देनी स्टार्ट कर दी हैं, ये खुदावंद बड़े बड़े कार्यों को करे और ये रियल मैसेज कि जीसस क्राइस्ट किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं आए हैं। आप देखो बहुत से लोग बोलते हैं ये धर्म परिवर्तन, एक भी व्यक्ति सामने नहीं लेके आ पाते। इमेजिन करो अगर पंजाब में 25 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ पैसों को देकर, एक भी साबित नहीं हुआ। जितने इंडिया में लोगों को गिरफ्तार किया गया धर्म परिवर्तन को लेकर, सभी को कोर्ट ने बरी किया। कोई बोलता है कि इतने लाख देकर, 25 लाख देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं अंकुर नरूला अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हूं, मुझे 25 लाख दे दो, मुझे जरूरत है भाई, चर्च पे लगा देंगे पैसा। मेरा परिवार तैयार है, बहुत से लोग तैयार हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। कहां मिलता है ये 25 लाख? चलो एक काम करते, तुम 20 लाख हमें दे देना, 25 तुम ले लो, तो 5 लाख तुम्हें एक परिवार का बचा। हाँ, तो मैं तुमको 10,000 परिवार देता हूं, एक परिवार में 5 लाख बचा, तुम्हें 10,000 परिवार देता हूं। इमेजिन करो तुम करोड़पति हो जाओगे एक दिन में ही। हमें 20 दे देना, तुम 5 रख लेना, जहां से भी 25 मिलता है तुम ले लो, हमें दिलवा दो, हम तैयार हैं। कभी लोग बोलते हैं पास्टर पैसा देते हैं, कभी बोल देते हैं लेते हैं। इनको यही नहीं पता कि देते हैं कि लेते हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए ना पास्टर पैसा देते हैं ना लेते हैं, अगर होता तो वो सामने आता। हालेलुया। तो ये कॉमेडी सर्कस जब चल रहा हो तो एंजॉय किया करो इन चीजों को। हालेलुया। तो कोई लाख आप पर झूठे इल्जाम लगाए, ये आनंदित होने का समय होता है। जो लोगों को ये पता है, आज लाखों लोग चर्च में बैठे हैं, चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिस हैं, फौज के लोग हैं, आम लोग हैं, सब लोग हैं, हम लोग हैं। हमें पता है हमने खुदावंद से क्या पाया है। हमें पता है कि यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए। और ये कार्य खुदावंद का कभी रुकेगा नहीं। पास्टर्स आ जाएंगे, पास्टर्स चले जाएंगे, सेवकाइयाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन खुदावंद का काम कभी रुकने वाला नहीं है। उसका काम कभी स्टॉप नहीं होगा, कभी रुकता नहीं। 12 लोगों को रोकने की कोशिश की गई, कहते इनको पिटवाओ, इनको रोको। आज वो 12 चेले, 400 करोड़ चेले हो चुके हैं यीशु मसीह के पूरी दुनिया में। वो सताव 12 को रोक नहीं पाया। वो सताव करके अगले नगर में भेजते थे तो अगले नगर में बेदारी आती थी। आपको पता है सबसे पहले जब कलीसिया स्थापित की गई तो वो यरूशलेम में थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, 12 प्रेरित इकट्ठे थे, लोग हजारों इकट्ठे होते थे, एक एक दिन में 3-3 हजार बैप्टिज्म होते थे। एवरीथिंग कंफर्टेबल हो गया था, सब कुछ। 3,000 लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं, कोई अपना घर दान कर रहा है, उसको बेच दिया, हाँ महीने का रोटी का खर्चा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन बाइबल कहती है विरोध हुआ और सारी कलीसिया को तितर बितर कर दिया गया। लिखा वो तितर बितर कलीसिया अगर ना होती उस समय, उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास फेसबुक नहीं था, उनके पास यूट्यूब नहीं था, तो कोई तरीका नहीं था परमेश्वर का कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। तो परमेश्वर ने विरोध को यूज किया और बाइबल कहती है जब विरोध हुआ तो चेले तितर बितर हुए। और जहां जहां वो गए, जिन मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा रिश्तेदार लुधियाना में रहता है, जिस जलंधर में विरोध हुआ वो लुधियाना चला गया, वो लुधियाना जाके प्रचार कर रहा है, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को एक बार जान लिया वो पीछे नहीं हट सकता। आप उसको तलवार दिखा दो, बंदूक दिखा दो, ये तो छोटे मोटे हरकतें कर रहे हैं, तो लोग तो तलवार के बल से भी परमेश्वर से हटते नहीं। भाई अगर आप हिस्ट्री देखें तो जब मिडिल ईस्ट में गले काटे गए, वीडियोस हैं इंटरनेट के ऊपर कि जीसस क्राइस्ट को छोड़ोगे, तुम हमारा धर्म कबूल करोगे, नहीं, गला काट दिया। लोग तो गले कटवाने पर भी यीशु मसीह को छोड़ते नहीं, विरोध से क्या छोड़ेंगे। अब जो कलीसिया आगे गई, मान लो किसी का लुधियाना रिश्तेदार लुधियाना चला गया, किसी का जगरांव है जगरांव चला गया, किसी पटियाला है, किसी का अमृतसर है, किसी का फगवाड़ा में, वो लोग जहां जहां गए उन्होंने वहां वहां सुसमाचार दिया। नहीं तो आज यहां सुसमाचार कैसे आया? क्योंकि परमेश्वर का चेला जो था थोमा जो था वो यहां पे आया 52 ईस्वी में। यीशु मसीह
52 ईस्वी में यहां पर इंडिया में वो आया और केरल के कोस्ट में आया। जहां वो केरल के जिस तट पे आया, मैं उस तट में जाके देखा, मैंने थोमा के क्रूज को देखा। उस थोमा का क्रूज था, और थोमा का जो क्रूज था वो इतना पावरफुल था कि जब वो थोमा को शहीद कर दिया गया तो उसके क्रूज की लकड़ी को लोग खाकर, वो इतना सामर्थ्य था, लोग उसकी डॉक्यूमेंट्री में लोग हील हो रहे थे, तो वो क्रूज ही खाते गए। क्रूज इतना सा रह गया, वो क्रूज फिर उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। वो थोमा कैसे आया यहाँ पे? बाकी चेले तितर बितर क्यों हुए? क्योंकि विरोध हुआ तो वो तितर बितर हुए। तो वहां केरला में सुसमाचार आया, केरला से पूरे इंडिया में फैला। यूरोप में सुसमाचार गया पौलुस के द्वारा, उसके बाद यरूशलेम और उसके बाकी जगहों के ऊपर सुसमाचार गया। कैसे गया? विरोध के कारण। अगर वो ना होता तो वो कलीसिया कभी भी इतनी तेजी से नहीं फैलती। तो विरोध हमेशा इज ए ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। विरोध एक फ्यूल है आपकी गाड़ी के लिए, विरोध आपके लिए ब्लेसिंग है, विरोध आपके लिए खुराक है, आपकी पर्सनल अनॉइंटिंग को इंक्रीज करने का एक परमेश्वर का वे है, सुसमाचार को आगे लेके जाने का वे है। जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं 2022 से पहले पंजाब में हर व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन 2022 में हमारा एक भाई आया जिसने यीशु मसीह के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की, यीशु मसीह को बदनाम किया, क्रिश्चियनिटी को बदनाम किया, पास्टर्स ये हैं, पास्टर्स वो हैं, ये वाले वो करते हैं, ये करते हैं, बहुत चीजें बोली। क्या हुआ उससे? सिर्फ यीशु मसीह का नाम गया, चाहे पहले नेगेटिव वे में गया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया, लेकिन जब लोगों ने सर्च किया तो मालूम हुआ कि वाकई परमेश्वर कार्य करता है। आज पंजाब के, इंडिया के एक एक बंदे को मालूम है कि यीशु मसीह कौन है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे ना हो, चाहे वो मानते हो चाहे ना हो, लेकिन आज सुसमाचार फैल चुका है। कैसे फैलता? अगर हम उस विरोध को शारीरिक तौर पे ले लेते तो। हालेलुया। आपको ये बात समझनी ही चाहिए कि परमेश्वर ने तरीका बनाया है, उसका तरीका मैं नहीं समझ सकता, आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो वे जो है, जो तरीका जो है, उसी तरीके से परमेश्वर अपने कार्यों को करता है। आज इंडिया में करोड़ों लोग परमेश्वर को मानते हैं। तेलंगाना चले जाओ आप, साउथ में चले जाओ आप, तमिलनाडु चले जाओ, पूरी पूर्व बेल्ट में चले जाओ, असम, सिक्किम, नागालैंड, जितने ये वाले एरिया हैं, वहां देखो आप, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं परमेश्वर के नाम में। रीजन? क्योंकि केरल में परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर का चेला आके प्रचार करता है, मिरेकल्स करता है। जब उसने पानी को ऐसे ऊपर चढ़ाया था तो कहता था मेरा परमेश्वर पानी को ऊपर ले लेगा, तुम्हारा तो पानी गिर रहा है। जब पानी चढ़ाया तो पानी ऊपर चला गया था। तो लोगों ने देखा कि तेरा परमेश्वर जीवित है, वाकई तेरा परमेश्वर जीवित है, और उन्होंने परमेश्वर को कबूल किया। और जहां पर लोगों का बपतिस्मा हुआ फर्स्ट टाइम में, वहां भी गया था थोमा का, जहां थोमा ने बैप्टिज्म दिया था लोगों को इंडिया में। तो ये था परमेश्वर का सुसमाचार। अगर यरूशलेम की कलीसिया पर उपद्रव ना होता तो वो कभी भी ना फैलती। उपद्रव करने वाला शाऊल, जो बाद में पौलुस बन गया, जिसने पूरे यूरोप को बचाया। आज आप यूरोप की कंट्रीज में चले जाओ, हर जगह आपको चर्च मिलती है। वैसी बेदारी नहीं है, लेकिन लोग क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आप कुछ भी वहां करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, लोग निकल आते हैं। लेकिन हाँ, ठंडे क्रिश्चियंस हैं, वो बात अलग है। आत्मा से भरे हुए नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन है वो क्रिश्चियंस। कैसे हुआ? विरोध के कारण। आपकी फैमिली, कई बार आपका मोहल्ला, आपका नगर जब आपको सताता है तो वो आनंद करने का समय है। आमीन। वो ब्लेसिंग का समय है। मुझे पर्सनली, मेरी लाइफ की ये टेस्टमनी है, मुझे कभी विरोध का फर्क नहीं पड़ता, नेवर। पता नहीं ये मेरी लाइफ की एक ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, या पता नहीं ये क्या चीज है कि जब विरोध होता है मुझे मालूम होता है कि ये मेरे बढ़ने का समय है, मेरे नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय है। हालेलुया। आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आपका नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय आ चुका है यीशु मसीह के नाम में, और आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। और एक बात मैंने हमेशा अपनी लाइफ में नोटिस की है, जब मैं परमेश्वर में एक बिलीवर था, मैं वेरी अग्रेसिवली मैं परमेश्वर में चला हूं, बहुत अग्रेसिव। कभी मैं ठंडा क्रिश्चियन नहीं था। मसीह में मैं आया 16 अगस्त 2004। मसीह में आने के बाद मैंने 2 महीने के 1.5 महीने के अंदर बैप्टिज्म लिया। 1.5 महीना तब भी मैं नशा करता था।
इतना अग्रेसिव था कि क्रिश्चियनिटी को कोई किसी ने कुछ बोल दिया था उसको पीट आया था मैं, क्योंकि मेरे को वचन नहीं मालूम था। 1.5 महीने बाद जब मेरा बैप्टिज्म हुआ तब वचन जैसे जैसे मुझे समझ आता गया कि ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आत्मा के अनुसार चलना है, तो स्टेप्स लिए मैंने खुदावंद ने, और खुदावंद ने मुझे बढ़ाया। और मेरा बिलीव है कि आप लोग जो खुदावंद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जो मसीह में सब सहने के लिए तैयार हैं, खुदावंद इस कलीसिया को, आपको और मुझको हाईएस्ट लेवल में इस्तेमाल करेगा और दुनिया इस टेस्टिमनी को सुनेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। इस थर्सडे मैं आपके बीच में हूँगा और ले हैंड थर्सडे होंगे। तो थर्सडे कोई भी व्यक्ति चर्च मिस ना करे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य करे। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की तकलीफ इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे। मैं कमांड करता हूं हर तरह का दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ को छोड़े और जाता रहे। हर तरह की जादू टोने की आत्मा आपको छोड़े और जाती रहे। आपके शरीर हील हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यू डेविल आउट इन जीसस नेम। सिकनेस आउट इन जीसस नेम। डेविल आउट इन जीसस नेम। लंगड़े चलो यीशु के नाम में। अंधे देखो यीशु मसीह के नाम में। रोगी चंगे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा आत्मा इनको छुए खुदा बाप। सारे ब्लड के रोग निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। नाम लो रोगों का और निकालो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो ब्लड के रोग, थायराइड के रोग, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान को निकालो यीशु मसीह के नाम। नशे की आत्मा निकल जाए। डेविल निकले, अशुद्धता निकले, कमजोरी का आत्मा निकले राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आउट डेविल, आउट 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 in the mighty name of Jesus. Out in the mighty name of Jesus. Out. रोग हड्डियों के, मांसपेशियों के, सिर के रोग, ब्रेन के रोग, आंखों के रोग, पेट के रोग, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आउट। निकल जाओ सारे रोग, सारी बीमारियां। मैं आपको वॉमिटिंग करता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं उन पसीनों के द्वारा दुष्ट आत्माएं उन अफेक्ट्स को खत्म करते हुए शैतान के आपकी बॉडी के अंदर मैं देख रहा हूं। उन दुष्ट आत्मा को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आपकी फैमिली को ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। आपके बिजनेस को ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद का आत्मा सारे डिप्रेशन को, भारीपन को, सारी गंदगी को, बोझ को, डर को आपके दिमागों और दिलों से निकाल के बाहर फेंके यीशु मसीह के सामर्थी नाम। सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम। फाइनेंस पर से बंधन टूट जाएं। सारे बंधन फाइनेंस से टूट जाएं यीशु मसीह के नाम। परिवारों से टूट जाएं। शांति भंग करने वाला आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो। आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, आपके ब्लड को छोड़ के जाए हर दुष्ट आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अपनी चेस्ट पे हाथ रखो, बीमारी वाली जगहों पे हाथ रखो। मैं कमांड करता हूं हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर जाए राइट नाउ। ब्लेस करता हूं आपकी लाइफ को इन द नेम ऑफ जीसस। आनंदित होना हमेशा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और खुदावंद का आत्मा तुम्हें कभी निराश ना होने दे। यीशु मसीह के नाम में शैतान दुश्मन हमेशा तुमसे शर्मिंदा रहेंगे।
मैं भविष्यवाणी करता हूँ जीसस ने, वो हमेशा शर्मिंदा रहेंगे, वो हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। शैतान हमेशा शर्मिंदा रहेगा, परमेश्वर उनको शर्मिंदा करके रखेगा। वो तुम्हारे साथ खड़ा होकर लोगों को दिखाएगा कि वो तुम्हारा परमेश्वर है, जिसने तुम्हें बुलाया है, खड़ा किया है, वो तुम्हारे संग है, वो तुम्हारे संग था, है और रहेगा। इन जीसस ने मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ, तुम्हारे बिजनेस को आशीषित करता हूँ, परिवारों को आशीषित करता हूँ। अंधकार की शक्तियां तुम्हारी आशीष को, शांति को भंग न कर सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम आशीषित हो यीशु के नाम में, तुम ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। चर्च अपने सिर पे हाथ रखो राइट नाउ। हर एक आत्मा मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति के ऊपर भरमाने वाली आत्माओं के अटैक को। ये कोई सिंपल थॉट नहीं, एक डेविलिश थॉट से, और बहुत ज्यादा तेरे दिमाग के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। खुदावंद का आत्मा तुझे हील कर रहा है और ये कम होते जाएंगे और तू पूरी तरह से आजाद होगा। फ्यूचर पूरी तरह से मैं तुझे आजाद देख रहा हूं। गले के अंदर से मैं खुदावंद के नाम में शैतान को जाते हुए देख रहा हूं। सिस्टर, आप अनमैरिड हैं लेकिन आपकी उम्र ज्यादा है, आपका कद मीडियम से हल्का सा कम है, आपका रंग गोरा है, आप विदाउट मेकअप रहती हैं। खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और आपके जीवन से कर्सिस को फिनिश कर रहा है। मैं खुदावंद की आत्मा को देख रहा हूं, पागलपन के कर्सिस को खत्म करते हुए परिवारों से, पागलपन की आत्मा को निकालते हुए आपके परिवारों से। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आपके परिवारों को ब्लेस करता हूं, बिजनेस को ब्लेस करता हूं, सेहत को ब्लेस करता हूं, जीवन को ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अंधकार की शक्तियां तुम्हें छोड़ के जाती रहें, यीशु के नाम में आशीषित हो जाओ। अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएंगे, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के सब पॉलिटिकल आगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, पंजाब के लिए प्रार्थना करेंगे, इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे, ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस वीरवार को, इस थर्सडे को ग्लोबल एक्शन कमेटी के सभी मेंबर्स, सभी प्रेसिडेंट्स यहाँ पे होंगे खामरा में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपको एक बड़ी आशीष देने के लिए बोला है, एक बिग ब्लेसिंग देने के लिए बोला है। तो उसकी अनाउंसमेंट थर्सडे होगी कि खुदाबंद ने आपको एक बड़ी आशीष देने के लिए मुझे बोला है। उसके बाद इस कमेटी का लेवल नेक्स्ट लेवल का होगा, ये अनस्टॉपेबल होगी और इसके मेंबर्स आशीषित होंगे, जो काम कर रहे हैं वो ब्लेस्ड होंगे और लोग पूरी दुनिया में आपको अब जानेंगे, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो थर्सडे की ब्लेसिंग के लिए तैयार रहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाते, खुदा बाप इस कमेटी को तू ब्लेस कर, तूने इसको मुझे दिया था 2022, इसको आशीषित कर खुदावंद। जितनी कमियां खुदावंद उन्हें दूर कर खुदावंद। इस कमेटी का कभी भी राजनीतिकरण ना हो सके, ये राजनीतिक तरीके से कभी यूज ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरे लोगों को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल हो। पिता, मैं इन लोगों को ब्लेस करता हूँ, उनके प्रेसिडेंट्स को ब्लेस करता हूँ, मेंबर्स को ब्लेस करता हूँ, कामरा चर्च वॉलंटियर्स, अमृतसर सब काम करने वाले वॉलंटियर्स, क्रूसेड अटेंड करने वाले, क्रूसेड्स करवाने वाले, सब अपने हाथों को उठाओ। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। उस क्रूसेड के कारण परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। यीशु मसीह के नाम में किसी अच्छी चीज की आपको कमी ना होगी और मैं आप दिल से आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप आशीषित हैं, आप आशीषित क्रूसेड करवाने वाले, आशीषित वॉलंटियर, आशीषित ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, आशीषित खामरा के वॉलंटियर, खामरा चर्च, सब ब्रांचेस, सब पास्टर्स, इन द नेम ऑफ जीसस आप आशीषित हैं। खुदावंद आपको और बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपको वो इतना बढ़ाएगा, आप प्रभावी होंगे, इतना प्रभावी यीशु मसीह के नाम में शैतान आपका सामना न कर पाएगा और वो शर्मिंदा होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, पूरी चर्च कहे आमीन। ऊंची आवाज में कहे आमीन, ऊंची आवाज में कहे आमीन। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। चर्च
आने वाले इन दिनों में जो बीमारियां एक पहाड़ की तरह आपको लगती थी, आप एक कदम से उस पहाड़ को टाप जाओगे, उसको अपने कदमों के नीचे कर लोगे और एक बड़ी गवाही मैं आपकी लाइफ में देख रहा हूं। खुदा का बड़ा हाथ आपके ऊपर देख रहा हूं और वो नजर आएगा, वो आपके लिए बोलेगा। जिस तरह दाऊद के ऊपर खुदाबंद का हाथ था और एक चरवाहे से वो राजा बनाया गया, मैं आपको बढ़ता हुआ और ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, क्योंकि आज कोई भी ले हैंड चर्च में नहीं था, इसलिए मैं आज वहां पे नहीं हूं। मैं खुदावंद की प्रेजेंस से आपको वर्ड ऑफ गॉड दे रहा हूं, लेकिन थर्सडे ले हैंड होगा, सब लोग वहीं पे हों। और इस पूरे दिसंबर में जो लोग चर्च को अटेंड करेंगे मेन ब्रांच में, उन पर सब पर ले हैंड से प्रार्थना होने वाली है। जितने थर्सडे हैं उन्हें मिस ना करना, और नॉर्मल संडे जितने हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे। खुदाबंद तुम्हें छूकर डिलीवर करके एक बड़ी गवाही के साथ तुम्हें लेके आने वाला है। और मैं अपनी आत्मा में एक भविष्यवाणी के शब्दों को देख रहा हूं कि तुम्हारी गवाही इतनी बड़ी होगी कि तुम्हारे रिश्तेदार शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज्ड हो जाएंगे। वो टेस्टिमनी जो खुदाबंद तुम्हें देने के लिए जा रहा है, मैं तुम्हें आशीषित घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च।